काम किया है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का जो रीजनल सेंटर BHU वाराणसी में है, हम 19 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ इनमें काम करते हैं। यानी कि आप एरिया हमारी समझ सकते हैं कि गोरखपुर के पास से लेकर इलाहाबाद के बीच में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में एजुकेशनल ट्रांजैक्शन का काम जो भी चलता है वो हमारे रीजनल सेंटर वाराणसी के कोऑर्डिनेशन में ही होता है। वहाँ सारे प्रैक्टिकल्स, सारे असाइनमेंट, इवैल्यूएशन, सारे एक्टिविटीज़ जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ है वो हम लोग मैनेज करते हैं। इनफैक्ट आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। एक तो हेड क्वार्टर है जो मैदानगढ़ी नई दिल्ली में है, जो सोसाइटी में तमाम वर्क फोर्सेस की नीड पे सर्वे करता रहता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 21 स्कूल ऑफ स्टडीज़ हैं, वो सोसाइटीज़ के सर्वे करते हैं कि किस तरह की मैन पावर की हमको ज़रूरत है, किस तरह के स्किल के लोगों की ज़रूरत है, और उनके सर्वे के बाद वो टीम गठित करके एक कोर्स डिज़ाइन करते हैं जिसे इग्नू की भाषा में हम प्रोग्राम बोलते हैं। और उस प्रोग्राम के बाद एक राइटर्स टीम डिज़ाइन होती है। कोई एक व्यक्ति नहीं, एक टीम, और वो ज़रूरी नहीं इग्नू का ही प्रोफेसर हो, वो BHU का भी प्रोफेसर हो सकता है, JNU का भी प्रोफेसर हो सकता है, अब्रॉड का भी प्रोफेसर या एकेडमिक्स हो सकते हैं। उन सब की एक टीम बनाई जाती है जो कोर्स को फ्रेम करते हैं, उसकी डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद उसकी कोर्स राइटिंग टीम बनती है, वो कोर्स की पूरी चैप्टर्स की राइटिंग करती है। और ये जब एक बार राइट अप तैयार हो जाता है तो कोर्स एडिटिंग टीम डिफरेंट होती है, जो उसमें विजुअल्स कहाँ डालने हैं, कहाँ एग्जाम्पल्स डालने हैं, कहाँ पे और कंपोनेंट्स डालने हैं, इस तरह से 3 टीम फाइनल करती है जाके, तब स्टडी मटेरियल फाइनल बनता है। इसलिए उसको हम लोग स्टडी मटेरियल बोलते हैं। और स्टडी मटेरियल हमेशा नैरेटिव लैंग्वेज में लिखी जाती। जैसे इनफैक्ट हम इग्नू में स्टडी मटेरियल को ही टीचर कहते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि क्यों इग्नू का स्टडी मटेरियल वर्ड में अपनी एक रिकॉग्निशन रखता है, उसका कारण ये है कि उसको तैयार कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता है, वो एक टीम वर्क होता है, इसलिए वो बेहतरीन स्टडी मटेरियल कहलाता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले सभी बच्चे बिना इग्नू के मटेरियल के अधूरा महसूस करते हैं, और ख़ास करके वो अपने मटेरियल की तैयारी के लिए लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। स्कूल ऑफ स्टडीज़ के बारे में जो बताया डॉक्टर साहब ने, उसमें स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसके बहुत से कार्यक्रम हैं जो बच्चों आपको अपनी इस स्टडी के दौरान भी काम आएंगे। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इग्नू का कोई प्रोग्राम में आपको एडमिशन हो, मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि कोविड-19 के बाद इग्नू ने अपने सारे स्टडी मटेरियल को ओपन एक्सेस में डाल दिया, जिस स्टडी मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ। और अब कोई भी विद्यार्थी इग्नू के ई ज्ञान कोश, एक जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिपॉजिटरी में से, एजुकेशनल रिपॉजिटरी में से एक है, उस पे जाके इन 350 तरह के जो कार्यक्रम की बात कर रहे हैं हम लोग, इन कार्यक्रमों से किसी का भी स्टडी मटेरियल फ्री एक्सेस में बिना किसी शुल्क के डाउनलोड कर सकता है, यूज कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है उससे, और तमाम जो अपने एकेडमिक रेफरेंसेज में यूज करना चाहता है उनमें डाल सकता है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि जब आप अपनी BSc की पढ़ाई करें तो जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़े तो सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्सेज ज़रूर डाउनलोड कर लें। वो आपको ना केवल एक नया लुक देंगे आपकी स्टडी को, नई मटेरियल आपको उपलब्ध कराएंगे, बल्कि आप वो A to Z जो भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानना चाहते हैं वो आप पाएंगे। और आपके पास मतलब मैं भारत का ही नहीं, दुनिया का एक वन ऑफ द बेस्ट टीचर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का हो सकता है, रक्षित साहब के रूप में हम लोग जानते ही हैं, देखे भी हैं। तो आप इसी तरह से जैसे आप अगर मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, हमने भी पढ़ा है BSc में, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि मधुमक्खी पालन का बेस्ट मटेरियल कहाँ से लें। तो आप इग्नू पे आ सकते हैं। सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग हमारा मटेरियल है जो ऑनलाइन आपके लिए एक्सेस के लिए उपलब्ध है।
आप चाहें तो आप एडमिशन लेके उसकी हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हो, और ना चाहें तो हमारी वेबसाइट से आप जाके उसे डाउनलोड करके अपने साथ इंटीग्रेट करके लैपटॉप में रख सकते हैं। इसी तरह से तमाम और भी प्रोग्राम हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग पे है, और जो वैल्यू एडिशन पे है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में वैल्यू एडिशन का एक आप लोगों को बड़ा है। पोस्ट हार्वेस्ट हॉर्टिकल्चर आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में आपको पढ़ना पड़ता है। उस सारे मटेरियल्स वहाँ पे उपलब्ध हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेरिकल्चर का मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं जो 1000, 2000, 4000 के खर्च में आप इग्नू में चाहें तो एडमिशन लेके, जैसे आप एग्रोनॉमी का विद्यार्थी है, कोई एग्रोनॉमी में एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी आप पढ़ रहे हैं, तो आप डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर का मटेरियल आप डाउनलोड करके रखिए, और हॉर्टिकल्चर के सारे विषय जो हैं आपके पास होंगे एक नटसेल में, प्रोपोगेशन से लेके जो भी आपको फ्रूट कल्चर या वेजिटेबल कल्चर जो भी आपके टेक्निक्स हैं उन सारे बारे में आप जान पाएंगे। मेरा कहने का मतलब कि आप अपना स्पेक्ट्रम बढ़ा सकते हैं, आप अपने मटेरियल्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पे जो लेक्चर्स हैं, जो हमारे टीचर्स एकेडमिक्स जो ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह देते हैं, उनको हमने यूट्यूब में ई ज्ञान कोश रिपोजिटरी पे ही EMPC के ज़रिए अपलोड कर रखा है। हमारे पास एक बहुत बड़ा स्टूडियो है दिल्ली में, जिस पे हम विजुअल और प्रोग्राम्स के तमाम रिकॉर्डिंग करते हैं। आप सभी जानते होंगे, जब भी आप लोग टीवी देखते होंगे तो गाहे बगाहे एक चैनल ज़रूर आपके सामने से गुजरता होगा, जिसे ज्ञान दर्शन चैनल कहते हैं। आप सबने देखा होगा ज्ञान दर्शन चैनल पे लगातार एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। वो इग्नू का चैनल है, जो इग्नू उसको संचालित करती है, और उनमें तमाम प्रोग्राम्स होते हैं उनको अपलोड करता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ से जिस परिवेश से आए हैं, चूँकि ये विश्वविद्यालय में जो वेरिएशन है बहुत बड़ा है, आप तमाम सोसाइटी से, तमाम राज्यों से, तमाम ज़िलों से होके आए हैं और एक साथ आके इस हाल में एकत्रित हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि आप इतने, जैसे अभी वो बालक बोल रहा था तो उसने बताया कि वो फील करता है कि वो बहुत फॉर्चुनेट है कि BHU जैसे संस्थान में आया। सबके लिए ये सुविधाएं नहीं हो पाई। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इग्नू ने जो संकल्पना थी वो यही थी कि किसी भी कारणवश किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी शिक्षार्थी को जो शिक्षा लेना चाहता है लेकिन किसी कारणवश अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसे पढ़ने का एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन। आपको पता है इग्नू को NAC A++ रेटिंग हासिल है विश्वविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन की, और NIRF रैंकिंग में ओपन यूनिवर्सिटीज़ में पहले नंबर पे इग्नू पहचानी जाती है। तो क्वालिटी का कोई कंप्रोमाइज़ है नहीं है। लेकिन जो प्रोग्राम्स बहुत से हैं हमारे पास, जैसे BSc है, BSc मतलब जनरल भी है, और BSc बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स भी है। ये दोनों प्रोग्राम हमारे बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं, और आप उन अपने साथियों को जो BHU जैसे जगह पे एडमिशन नहीं ले पाए, या उन साथियों को जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी में लगे हुए हैं और वो अभी स्नातक की गैप कर रहे हैं, उन सबको आप बता सकते हैं कि वो जब तक अपनी ये सब कर रहे हैं, साथ ही साथ इग्नू से इन प्रोग्राम्स में साइन कर सकते हैं। MSc लेवल पे कहें तो MSc लेवल पे अभी हम लोगों ने बहुत प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। हालांकि आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि आप आपके घर में, आपके परिचितों में जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं और किसी कारणवश अपनी नौकरी या अपने एंगेजमेंट या अपने बिजनेस या अपने किसी फैमिली कंपल्सन के चलते वो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, अब इग्नू से पिछले 2 वर्षों में हमने ये सारे प्रोग्राम डिज़ाइन किया, इग्नू से कर सकते हैं। MSc में अगर आप देखें तो MSc जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी, जिसको इक्विवेलेंट टू MSc एंटोमोलॉजी है, तो
तो कोई भी अगर करना चाहता, हमारे यहाँ का सुपर हिट, हमारे यहाँ 300-400 एडमिशन 2 सत्रों में हो जाते हैं। इतना ज़्यादा सुपर हिट ये प्रोग्राम्स है और मोस्टली एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स उसमें आ रहे हैं, तो हमें खुशी होती है कि वो आपको बताने में। बीएससी एमएससी बायोकेमिस्ट्री इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी द्वारा संचालित किया जाता है। एमएससी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट आपके डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी में, जिसके इंचार्ज आपके अरविंद सिंह जी ही हैं, जो साथ में बैठे हैं आपके सामने। अरविंद सिंह जी ही इन सारे कोर्सेज को देख रहे हैं। एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्सेज चलता है, जो बच्चियों के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। और एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन करके लोग डाइटिशियन के रूप में हॉस्पिटल में, बनारस के अंदर कई हॉस्पिटल्स में इग्नू से एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन किए हुए लोग जॉब कर रहे हैं, अच्छे पैकेज पे हैं। तो ये सारी संभावनाएं आपके साथ अपार संभावनाएं हैं। आप इसके अलावा आपको 20% क्रेडिट जो ऑनलाइन पढ़नी पड़ती है आपके, जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप समझेंगे। आप हमारे स्वयं पोर्टल पे जाके, स्वयं पोर्टल से हमारे इग्नू के कोर्सेज को, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इग्नू स्वयं पोर्टल पे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। इसके अलावा ज्ञान स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, जिसके जरिए हम 24/7 जो है अपनी काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। आप हमारा वेबसाइट जो है, जिस पे डॉक्टर साहब ने आपसे आग्रह किया कि आप जाके उस लिंक को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आप स्टूडेंट कॉर्नर नीचे जाएंगे, वहाँ जो भी इग्नू के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड ऑडियो लेक्चर्स हैं, या और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पे, या शेड्यूल्स, जो टीवी शेड्यूल्स हैं जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, या गूगल मीट के जरिए जो भी हम लोग लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं, आप वहां जाके उनके शेड्यूल्स पा सकते हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जब आप पोजीशन में नहीं हैं तो एसिंक्रोनाइज वे में भी आप उसमें जाके देख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया एलएमएस पोर्टल बनाया है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल हम लोगों ने इग्नू के लिए। और आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स को टोटली हम लोग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल से ही विद्यार्थियों को डिलीवर करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत बड़ा दायरा है इसके कोर्सेज का। अगर आप चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। और डिप्लोमा के तमाम प्रोग्राम्स हैं, हम आपको एक लीफलेट देके जा रहे हैं, जिसमें आप देख के उनको समझ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि जैसे कि बीएचयू के बारे में कहा जाता है कि आप लोगों को सबसे कम फी में आपको पढ़ाई के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराने का काम बीएचयू करता है, वैसे इग्नू सबसे कम फी में एडमिशन देता है। क्योंकि हम रिसोर्स शेयरिंग से काम करते हैं, इसलिए हमको बहुत नुकसान भी नहीं होता। नो प्रॉफिट नो लॉस पे यूनिवर्सिटी, हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी चलती है। देश भर में 2000 स्टडी सेंटर के साथ 67 रीजनल सेंटर हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं, एक्टिविटी मैनेज करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि करीब 35,000 एकेडमिक काउंसलर्स, जो प्रोफेसर्स हैं, जैसे अरविंद जी हैं हमारे काउंसलर्स, हम अमिताभ रक्षित जी को काउंसलर बना लेंगे कुछ दिन में, कुछ और फैकल्टीज को बनाएंगे, कुछ और हैं। आप सबको, ये इग्नू के विद्यार्थियों को जब ये अपने कॉलेज से मुक्त होते हैं, मतलब वहाँ पे इनके काम नहीं होते, यानी कि हॉलीडेज में इग्नू के लिए अपनी सर्विसेज देते हैं और विद्यार्थियों को। तो इतने अच्छे अच्छे टीचर्स, हमने 37,000 टीचर देश भर में हायर कर रखे हैं अपने इग्नू के विद्यार्थियों को सपोर्ट के लिए। और जो एजुकेशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो क्रेडिट सिस्टम है। क्रेडिट सिस्टम मतलब आप अगर क्रेडिट की बात करते हैं तो एक क्रेडिट का अर्थ हम लोग मानते हैं 30 घंटे की पढ़ाई, जिसमें असाइनमेंट, राइटिंग, एग्जामिनेशन अटेंड करना, स्टडी मटेरियल का अध्ययन करना, प्रैक्टिकल कंपोनेंट को डील करना और प्रोजेक्ट और ये सारी चीज़ें करना। ये सारी चीज़ों के लिए को क्रेडिट में बांट रखा और उसी क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से हम लोग तय करते हैं। इग्नू के कार्यक्रम 4 भागों में बांटे गए हैं: सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स, बैचलर प्रोग्राम्स एंड मास्टर प्रोग्राम्स।
तो आप देखें तो इस तरह के तमाम कार्यक्रम आपके साथ हैं। और बच्चियों के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, अभी इस साल से हमने MSc होम साइंस लॉन्च किया है। MSc होम साइंस प्रोग्राम इतना अच्छा बनाया है कि अगर MA का कोई BA का कोई विद्यार्थी MSc करना चाहता है इग्नू में, तो ये फ्रीडम भी इग्नू ने अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया। कोई BA ऑनर्स किया हुआ विद्यार्थी इग्नू के MSc होम साइंस कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन मैनेजमेंट में सीधे प्रवेश ले सकता बिना किसी एंट्रेंस के, बिना किसी। तो ये कुछ बातें थी, हमें लगता मैंने ज़्यादा समय लिया है। और हमसे अगर आप बात करना चाहते तो हमारी फेसबुक आईडी है। फेसबुक आईडी पे आप हम संडे को 11 से 11:30 बजे तक आपके लिए हेलो लर्नर नामक फेसबुक लाइव प्रोग्राम में अवेलेबल रहते हैं। अगर आप हमको मेल करना चाहते हैं तो rcvaransi@ignou.ac.in पे मेल कर सकते हैं। RC वाराणसी की भी वेबसाइट है rcvaransi.ignou.ac.in। तो इस पे भी आप जाके हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप क्लिक करके जा सकते हैं और देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप हमसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो नए बच्चे आए हैं इनमें हम लोगों से ज़्यादा काबिलियत भरी है, ये हम लोगों से ज़्यादा विग्रस हैं और हम लोगों से ज़्यादा संघर्ष करके आए हैं। इनमें से कई ऐसे बच्चे होंगे जो 2-3 साल नीट के लिए तैयारी करने के बाद इन्होंने ये ऑप्शन लिया होगा, और वो 2-3 साल अपने को खपाने के बाद अगर इसमें आए हैं तो उनकी एक्सीलेंसी तो हमसे ज़्यादा होगी। तो चूँकि मैं भी एग्रीकल्चर फील्ड का हूँ, इसलिए आपसे ज़्यादा लगाव महसूस करता हूँ। और अगर कभी भी आप किसी भी विषय पे हमसे बात करने के लिए मिलना चाहते हैं तो गांधी भवन BHU चीफ प्रॉक्टर ऑफिस के जस्ट अपोजिट साइड में जो बिल्डिंग है, वहाँ आके आप हमसे सीधे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं अपनी शंकाओं के लिए। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, ये देश का काम है और शिक्षा का जो ज्ञान यज्ञ इग्नू चला रहा है, उसके लिए आप अपने फेसबुक आईडी पे, जो ट्विटर आईडी है, उस पे ये ज़रूर लगें कि इग्नू में अपॉर्चुनिटीज़ हैं पढ़ने के। जो भी मेरे हित मित्र छूटे हैं वो अपने प्रवेश के लिए उसमें कर सकते हैं। धन्यवाद।